हेलो दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के एक टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक को क्वेश्चनिंग के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो पहले तो हमारा ये जान लेना ज़रूरी है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। सो आंसर होगा 3:2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का क्या अनुपात है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा गया है, पहले चौड़ाई पूछी गई है। सो आंसर हो जाएगा 2:3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है। तो जिस किसी ने तिरंगा देखा हुआ है आसानी से आंसर कर पाएगा, गहरा नीला। गहरा नीला हमारा आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो आंसर होगा 22 या 24। आंसर होगा 24। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था। थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं, किसके द्वारा बनाया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम पूछा गया है, कौन सा है। यहाँ वंदे मातरम और जनगण मन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर होगा जनगण मन। चलिए कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। देखिए, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब घोषित किया गया था, तो 24 जनवरी 1950। गाने में कितना टाइम लगता है, 52 सेकंड लगते हैं। पहली बार कब गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार गाया गया था। ओके नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया था, आंसर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, 1911 कोलकाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नेशनल सॉन्ग पूछा गया है। सो आंसर होगा वंदे मातरम। किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कहाँ से लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था। घोषित कब किया गया था, तो नेशनल एंथम के साथ ही 24 जनवरी 1950 को ही घोषित किया गया था। गाने में कितना समय लगता है, तो 65 सेकेंड लगते हैं। पहली बार कहाँ गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन 1896। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, किसके द्वारा लिखा गया था, आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया, याद कीजिए कोलकाता अधिवेशन 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है, आंसर होगा राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, आंसर होगा शीर्ष भाग, जिसमें कि 4 सिंह एक दूसरे से पीठ किए हुए बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन से पशु दृष्टिगत नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक में हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल की मूर्ति बनी हुई है, लेकिन हिरण का ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आंसर होगा हिरण। देन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। देखिए, टोटल है 4, लेकिन दिखाई देते हैं 3, क्योंकि एक पीछे रह जाता है। सो यहाँ आंसर होगा 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, कितने शेर हैं। शेर तो 4 ही हैं, चाहे दिखते 3 हो, लेकिन मूल रूप से 4 हैं। सो आंसर 4 होगा। ओके नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो भाई शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता दी गई है, आंसर होगा शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है, कौन सा होता है, चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है, कौन सा है, आंसर होगा बाघ। कब से है, कब घोषित किया गया था, तो 1973 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, कौन था, सिंह, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कौन है, मोर है। बच्चे को पता है। कब घोषित किया गया था, तो 1963। बाघ को ठीक 10 साल बाद किया गया था, 1973, और पक्षी को कब किया गया था, 1963। ऐसा करके हम याद रख सकते हैं। और मोर का साइंटिफिक नेम देखें तो पाउ क्रिस्टेटस।
एंड श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। और लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।